हेलो, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस कांड को राजरत्न अंबेडकर चंद्रशेखर ने ईवीएम से जोड़ा। हाथरस कांड को चंद्रशेखर आजाद रावण और राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम से जोड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि आलोचकों की नजरों में वर्तमान समय में ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फॉर मोदी हो गया है। इसलिए भाजपा अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से ईवीएम बैन ना हो, जबकि विपक्ष की ये कोशिश है कि ईवीएम जल्द से जल्द बैन हो जाए। वैसे ईवीएम के कारण सत्ता में आई भाजपा के द्वारा शासित राज्यों में अपराध की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। खासकर हाथरस में जिस तरह से एक दलित बेटी के साथ दरिंदगी की गई, इस पर राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद रावण ने मिलकर हमला बोला है। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर ये कहा है कि राज्य में दलितों पर बढ़ते अत्याचार की एक बड़ी वजह ईवीएम भी है। राजरत्न ने ये कहा कि ईवीएम के दम से भारत में भाजपा की बुनियाद है। इसलिए अगर दलितों को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से मुक्ति चाहिए तो उन्हें ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होता रहेगा तब तक भाजपा सत्ता में आती रहेगी और दलितों का शोषण होता रहेगा। वहीं इस मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त आ गया है जब चुनावों में ईवीएम को बैन कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम के कारण भाजपा को चुनावों में हराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि भले ही जनता का रुख भाजपा के खिलाफ रहे, लेकिन बीजेपी ईवीएम के कारण आसानी से सत्ता में आ जाती है और दलितों पर अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। जरूरी है कि देश में दलितों पर अत्याचार को रोकने के लिए ईवीएम को बैन किया जाए। इसके साथ ही राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद मिलकर ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं। दोनों ही नेताओं की ये कोशिश है कि चुनाव आयोग पर एक बार फिर से दबाव बनाया जाए ताकि चुनावों में ईवीएम की जगह गणित पेपर का प्रयोग हो। वैसे यह वक्त बताएगा कि चुनावों में ईवीएम बैन होता है या फिर नहीं, लेकिन जिस तरीके से राजरत्न अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद रावण ने हाथरस कांड के मुद्दे को ईवीएम से जोड़ा है, उससे दलित समुदाय को यह एहसास हो गया है कि अब उन्हें भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। तभी उनके ऊपर हो रहे अत्याचार समाप्त हो सकेंगे और तभी देश और राज्यों को भाजपा से मुक्ति मिलेगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।